नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में भाई, कुछ समझा दो। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या है, क्या होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्या होता है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्या होता है जंपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, भाई कोई समझा दो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि एक वंडरफुल चैप्टर है जावा के लिए। सो इसमें क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक, और चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सो इस चैप्टर में क्या है दोस्त, देखिए इस चैप्टर में ये है, अगर ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, अगर यूट्यूब खोलेंगे तो बस फन विद डन देखेंगे, अगर वहाँ जाएंगे तो वो करेंगे, अगर नहाएंगे तो साबुन से नहाएंगे। तो हम लोग का इस चैप्टर में बस यही तो है, डिसीजन यहाँ पे हम लोग का कंट्रोल कराता है। सो क्या है इस चैप्टर में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का कोडिंग ना कुछ ऐसा जावा में स्क्रिप्ट होता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कुछ कोड, यहाँ पर कुछ लिखा। सो जावा हम लोग का जो भी वेबसाइट हम लोग का जो भी गूगल में हम लोग डालते हैं, तो क्या होता है हम लोग का ऊपर से नीचे तक, देखिए हम लोग का ऊपर से नीचे तक हम लोग का जावा कोड रन करता है। मीन्स कि देखता है हम लोग का जावा, या फिर जो भी हम लोग का देख रहा है। अगर हम लोग का एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, सो हम लोग का क्या होगा कि जावा देखेगा क्या क्या लिखा है भाई तुमने कोड में। तो चलिए देखते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेगा कोई सा भी चीज़ पढ़ना, और नीचे में आएगा 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 और नीचे में ख़त्म कर देगा कोड को पढ़ना। सो क्या होता है, देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया एक क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने लिखा स्ट्रिंग प्लस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज। तो हम लोगों ने ये लिखा, तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पर कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए क्या होता है ना, एक मिनट। सो फ्रेंड्स, हम लोग का कुछ ऐसा होता है प्रोग्राम, ये देखिए हम लोग का कुछ ऐसा होता है। हम लोग का प्रोग्राम का हम लोग नाम लिखते हैं अपना, फिर हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे ये तो हम लोग को लिखना ज़रूरी रहता है, ये वाला हैशटैग, हैशटैग प्रोग्राम्स, हैशटैग बंद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना रहता है अपना प्रोग्राम का नाम, यहाँ पे हम लोग को लिखना रहता है अपना प्रोग्राम का नाम। जैसे मैं अगर नाम दे देता हूँ यहाँ पे फन विद डन, यहाँ पर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार स्टार फन विद डन, फन विद डन, फिर क्लोज कर देंगे। जैसे हम लोगों ने HTML में अपना देखा था, हम लोग HTML कैसे स्टार्ट करते थे, ऐसे स्टार्ट करते थे। यहाँ पे हम लोग अपना टैग का नेम देते थे, HTML नाम दे देते। फिर हम लोग बंद कैसे करते थे, ऐसे बंद कर, इसको तो बंद करते थे। फिर हम लोग बंद इसको ऐसे करते थे, स्लैश फिर HTML लिख देते थे, ऐसे ही बंद करते थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जावा में भी हम लोग कुछ ऐसे ही बंद करते हैं, ऐसे खोलते हैं 2 स्टार से, और फिर हम लोग बंद करते हैं यहाँ पर ऐसे, फिर 1 स्टार से, ठीक है। और हम लोग ये तो हो गया बस हम लोग का एक लाइन में हम लोग जो लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग ये तो हम लोग का देखिए, ये हम लोग ऐसे एक लाइन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऐसे, हम लोग एक लाइन वाला का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे स्टार फिर एक ऐसे स्लैश बंद कर देते हैं। लेकिन हम लोग को पूरा एकदम कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लास लेना पड़ता है, क्लास होता है ना, क्लास लेना पड़ता है। उसके अंदर हम लोग का ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो क्लास हम लोग का रहता है, क्लास एक बड़ा सा हम लोग क्लासरूम है, और क्लासरूम के अंदर डेस्क, बेंचेस, स्टूडेंट्स जो भी है वो ऑब्जेक्ट्स है हम लोग का। ये सब जो सिस्टम प्रिंट डॉट एल ये सब जो है, ये सब हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब हो गया ऑब्जेक्ट। पब्लिक क्लास वेलकम, ये सब हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट। और ये हो हम लोग का हो गया क्लास पूरा, जिसमें हम लोग लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्लास हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ पर ऐसे वाला करली ब्रैकेट से बंद करते हैं। ये वाला करली ब्रैकेट से स्टार्ट, ये वाला करली ब्रैकेट से ख़त्म। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मैं उतना डीपली नहीं जाऊँगा। तो हम लोग अगले वाले वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, और डीपली में जाएंगे, देखेंगे। लेकिन इतना हम लोग को समझने के लिए बेटर है, आई थॉट दैट ये समझने के लिए बहुत बेटर है। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया अपना फन विद डन, जो भी हम लोग का प्रोग्राम का नेम है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग को अपना क्लास का नाम रखना है, क्लास का कुछ नाम रहता है। तो मैं अपना क्लास का नाम दे देता हूँ फन, क्योंकि मुझे फ़न करने में बहुत मज़ा आता है, कॉमेडी वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो भी क्लास है हम लोग का। देखिए ये तो हम लोग का क्लास का नाम हो गया, ये वाला हम लोग का क्लास का सब टाइटल, जो हम लोग टाइटल देने वाले हैं अपने एप्लीकेशन का, देखेंगे। अगर एप्लीकेशन का देखिए यहाँ पे हम लोग अगर गेम का बात करते हैं, गेम गेम, ठीक है। तो फ्री फायर नाम रहता है, फ्री फायर खेले हो ना, नहीं खेले हो, PUBG बहुत फेमस गेम, ट्रेंडिंग वाला, जो कि अब हटा दिया गया, ठीक है। तो PUBG नाम था। तो ये हम लोग का मान लीजिए कि ये वाला जो चीज़ है हम लोग का PUBG है,
ठीक है। और हम लोग का पबजी को बनाने के लिए अगर जावा से बनाते तो हम लोग को नाम देना रहता बहुत सारा क्लास का, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारा क्लास उसमें रहता, लाखों करोड़ों क्लास रहता, और वो क्लास में हम लोग को लिखना पड़ता है अपना ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब हम लोग का रहता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्लास इतना सारा क्यों रखते हैं? सो हम लोग का क्लास हम लोग इतना सारा रखते हैं कन्फ्यूज़न हटाने के लिए। अगर हम लोग एक ही आदमी, तो हम लोग पूरा एक ही आदमी एक एप्लीकेशन को नहीं बना देगा। तो हम लोग को देना रहता है बहुत सारे डेवलपर को। डेवलपर देखते हैं तो वो देख लेते हैं भाई क्लास का नेम था ये वाला, पहला क्लास था, क्लास का नेम था वेलकम। फिर दूसरा क्लास कोई रहेगा, उसका नाम दे देते हैं फ़न। तो वैसे ही हम लोग का रहता है बहुत सारा क्लास। तो क्लास के अंदर ये सब ऑब्जेक्ट्स। समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक करना बनता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग जो system.print.ln हम लोग का ये रहता है, ये हम लोग का रहता है सिंटेक्स, ठीक है। तो हम लोग ये वाला अगर लिख देते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग का वो चीज़ हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला चीज़ हम लोग को ज़रूरी रहता है लिखने के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज। ये वाला चीज़ हम लोग को जब भी हम लोग को प्रिंट करना रहेगा तो ये वाला चीज़ लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज। ओके, तो आगे देखते हैं। सो हम क्या कर रहे थे, हम तो बना रहे थे भाई, ब्लॉग बना रहे थे। ब्लॉग का यहाँ पर मतलब है जैसे कि अगर कुछ पैराग्राफ लिखते हैं हम कहीं पे, अगर कुछ पैराग्राफ लिखते हैं जैसे अपने बारे में लिखते हैं, माई सेल्फ, माई नेम इज़ डैश, माई नेम इज़ वो, माई नेम इज़ वो, हम ज़िंदगी में एक ये झंड बना दिए ज़िंदगी को, ठीक है। तो हम लोग का माई सेल्फ हम लोग लिख दिए तो वो एक ब्लॉग हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये ब्लॉग हो गया। अब हम लोग क्लास हम लोग बना रहे थे, क्लास ए नाम था उसका, क्लास ए नाम था। उसके अंदर हम लोग लिखे थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग दे अरेज। ओके, तो उसके बाद हम लोग को प्रिंट क्या करना था, प्रिंट हम लोग को करना था दो ब्लॉक था। पहला ब्लॉक का नाम था फन, दूसरा ब्लॉक का नाम था डन। सो अब मुझे इसमें कंडीशन देना है, कि भाई जब तुम एग्जीक्यूट करोगे तो जावा क्या करेगा, पहले ही ऊपर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर हम लोग का पहले ये फ़न को एग्जीक्यूट करेगा। पहला हम लोग को शो करना है तो हम लोग का पहले ये फ़न एग्जीक्यूट दिखाएगा हम लोग को यूज़र को, फिर डन दिखाएगा। सो मुझे ये नहीं करना है, मुझे दिखाना है कि भाई तुम पहले डन को दिखाओ उसके बाद फ़न को दिखाओ। और नहीं तो अगर नहीं दिखा, अगर ये वाला कंडीशन डालना है तो हम लोग डाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा आता है, हम लोग का 3 सब टाइटल में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सिलेक्शन, उसके बाद लूपिंग, फिर जंपिंग। तो आगे वाले सीरीज़ में देखते जाएंगे। तो आज मैं बस यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि डन को पहले तुम एग्जीक्यूट कराओ उसके बाद फ़न को कराओ, ठीक है। तो हम ये वाला एक मेरा कंडीशन हो गया, अगर ये नहीं तो वो आ रहा है ना यहाँ पर, अगर फ़न नहीं तो डन को कराओ एग्जीक्यूट, ठीक है। तो डन एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे बोलना है कि नहीं, फ़न और डन को एक ही साथ एग्जीक्यूट कराओ। अगर कराना है तो एक ही साथ मेरे को दोनों को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो यूज़र ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा उसमें, दोनों चीज़ एक ही साथ दिख जाएगा। और नहीं तो मुझे दोनों चीज़ एक ही साथ एग्जीक्यूट मत कराओ, मेरा कुछ भी चेंज मत ही करो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जीमेल में अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी नाम देता हूँ, विवेक फ़न विथ डन @ मैं दे रहा हूँ, उसके बाद .com लिख देता हूँ, और @gmail.com नहीं लिखता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर .com। तो मुझे यहाँ पर दिखाना है @gmail.com नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है सिर्फ .com। मैं लिख देता हूँ vivekfunwithdone.com। सो यहाँ पे बार बार हम लोग का एक ही चीज़ दिखाएगा, दिस यूज़र ID इज़ इनवैलिड। हम लोग जितना बार भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे, जितना बार भी इंटर करेंगे, हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, दिस यूज़र ID इज़ इनवैलिड। तो हम लोग का वहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। हम लोग का ब्लॉग हम लोग कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग को दिखाना रहता है दो चीज़ हम लोग का है, 3 चीज़ है जिसे हम लोग को पहले दिखाना है, फिर नहीं दिखाना है कुछ और चीज़, तो हम लोग वैसे यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक तो बनता है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बनता है।